कहाँ पर उपलब्ध होगी लोगों को? ये किताब पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी हासिल कर लें। ऑनलाइन भी हम बातचीत कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसको बहुत जल्दी ही हम जो है अमेज़ॉन पर या फ्लिपकार्ट पर भी इसको देंगे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वक्त की पुकार अररिया लाइव न्यूज़। आइए चलते हैं आज की एक अहम खबर की ओर। मदरसा इस्लामिया यतीम खाना अररिया के प्रिंसिपल और प्रसिद्ध इस्लामिक स्कॉलर मौलाना शाहिद आदिल कासमी के 2 किताबें गश्त दर गश्त और बामोदर का विमोचन शाही पैलेस में हर्ष उल्लास के साथ किया गया। इस कार्यक्रम ने न केवल इस्लामिक साहित्य को सम्मानित किया बल्कि अररिया क्षेत्र में शिक्षा और संस्कृति के प्रति समर्पण की भावना को भी प्रकट किया। आइए देखते हैं और बामुदर, इनका मतलब क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। किताबों के माध्यम से आप क्या संदेश दे रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हजरात एक छोटी सी दावत पर यहाँ लाए और तशरीफ़ ले आए आप लोग। ये हमारी खुशकिस्मती है और सादत की बात है। आपने जो सवाल किया है कि 2 किताब का जो है आज तकरीब इजरा है, तो दोनों का नाम, एक का नाम है गश्त बरगश्त और एक का नाम है बामोदर। गश्त बरगश्त का माना होता है तह बता, पेज दर पेज। तो क्योंकि उसमें मेरे मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स हैं, मुख्तलिफ़ मज़ामीन हैं, सियासी, समाजी, इक़्तिसादी, माशी, तालीमी, अदबी, तमाम मज़ामीन का वो एक मजमूआ है, इसलिए उसका मैंने गश्त और बरगश्त नाम रखा है। तह बता और बामोदर एक मैंने सफ़र किया था 2021-22 के अंदर में, और जिसमें हमारे बच्चे वगैरह सब शामिल थे। और खुशकिस्मती है कि मेरी वालदा मेरे साथ में थी, उनको लेकर के हम लोग सफ़र कर रहे थे। हिंदुस्तान के जो है कुछ मशहूर अजायबात, नवादिरात और तारीख़ी मकामात को तफरीह कराने गए थे। तो जाने से पहले ही मेरा एक अज़्म बन चुका था कि मैं जब जा रहा हूँ तो इंशाअल्लाह उन मकामात की तफसीलात भी लिखते जाऊँगा, और जब आऊँगा तो उसको तरतीब दूँगा अपने अल्फाज में ढाल करके, अफसानवी अंदाज में, जिद्दत और जूदत के साथ और नए पैरहन में, एक नए उसलूब के साथ मेरा इरादा था। इसलिए आप देखेंगे जब उसको पढ़ेंगे तो उसमें मिक्स बहुत मिलेगा आपको, हिंदी का और अपनी मादरी ज़ुबान का। हमारी बहुत सारी ज़ुबान ऐसी मादरी है जो इंग्लिश में इस्तेमाल है, अरबी में इस्तेमाल है, उर्दू में इस्तेमाल है, हिंदी में इस्तेमाल है, उनको भी हमने तहरीरी शक्ल दी है। तो मेरी कोशिश हुई कि जो अल्फाज मर चुके हैं, जो हमारे इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं, या जो मुहावरा हमारे समाज और हमारे इस्तेमाल से बाहर हो चुके हैं, उन मुहावरात को, उन तस्बीहात को, उन तिलमिहात को, उन इस्तियारात को, उन किनायात को, उन अल्फाज को, उन शब्दों को हम जमा करें। और मैंने उसको जमा करने की कोशिश की है। सर अभी डिजिटल दौर है सर, तो ऐसे में किताब लिखना क्या है, क्या पश मंज़र रहा है? देखिए, डिजिटल दौर है, यकीनन डिजिटल दौर है और दुनिया मुट्ठी में है। हर चीज़ फ़ौरन उपलब्ध हो जाती है, मिनटों में हम गूगल सर्च कर लेते हैं, मिल जाता है। लेकिन अब जब दीनियात की कोई चीज़ें या उर्दू अदब की कोई मुस्तनद चीज़ें आप जब उसी गूगल में ढूंढेंगे तो आपको हर प्लेटफॉर्म पर जल्दी से नहीं मिलने वाला है। तो किताब की हमेशा ज़रूरत रही है, ऑफ़लाइन पढ़ने की हमेशा ज़रूरत रही। बिल्कुल ऑनलाइन पढ़िए, तरक्की कीजिए और आप डिजिटल चीज़ों से फ़ायदा लीजिए, कोई शक नहीं, लेकिन ऑफ़लाइन का आप इनकार नहीं कर सकते हैं और बहुत ज़रूरी है। और मैंने सोचा कि ये तो एक दस्तावेज़ी शक्ल है और ये पक्की स्याही, इसकी हमेशा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने ये कोशिश की है। इस दिन का इंतज़ार कितने दिनों से आप कर रहे थे? कब से मेहनत चल रही थी आपकी? तकरीबन 2-2.5 साल का मेरा वक्फ़ा लगा इन चीज़ों को लिखने में, तरतीब देने में। अभी जान रहे हैं कि तबात के काम में कितनी दुश्वारियाँ होती हैं और कितने मरतबा उसके मसवदा और इतने बड़े बड़े अकाबरीन से, स्कॉलर से, सहाफ़ियों से और इतने बड़े प्रोफेसरान वगैरह से लिखवाना कितनी मशक्क़त की बात है, आप जानते हैं। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम हुआ, जिनसे भी मैंने कहा देर सवेर सभी हज़रात ने हमें लिख करके दिया और हमारी हौसला अफजाई की। मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन लोगों का जो साया तादेर हम लोगों के सरों पर बरकरार रखे। ये किताबें कहाँ पर उपलब्ध होगी लोगों को? ये किताब पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी हासिल कर लें। ऑनलाइन भी हम बातचीत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह इसको बहुत जल्दी ही हम जो है अमेज़ॉन पर या फ्लिपकार्ट पर भी बता रहे हैं वो लोग कि भाई GST लगता है, तो मैं उन चीज़ों के इसमें तैयारी में हूँ। अगर मेरे बुक सेलर लोग होंगे, अगर इस चीज़ को चाहेंगे तो इंशाअल्लाह मैं ऑनलाइन भी इस चीज़ को उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा। आप इस कौम से आते हैं, एक से पत्रकार भी बदल रहे हैं, एक से वलमा है, वलमा की लाइफ पर बैठे हुए हैं, हम पहचान नहीं पाते। एक से एक आदमी तमाम बच्चों सामने बैठे
मीडिया के हमारे साथी, निश्चित तौर पर आज का दिन हम जोगी वालों के लिए, पलासी वालों के साथ साथ अरण्य वालों के लिए भी बड़ा फख्र का दिन है। साहिब साहब जो लंबा विराम रहा, मुझे कहना सिर्फ ये था कि लंबा जमाना गुजरने के बाद जब इंसान किसी मकाम पर पहुंचता है, एक रुबع सदी लिखते लिखते ये मकाम पहुंचा कि पूरे अररिया में, पूरे बिहार के क्रीम और पूरे बिहार का दिमाग यहाँ बैठ कर आदमी को मुबारकबाद दे। और किताब के बारे शामिल रहा हूँ, हमारा दोस्त बैठना है उनके साथ, तो मैं सिर्फ अपनी जाने और अपने तमाम दोस्तों की जाने से मौलाना शाहिद साहब बहुत बहुत मुबारक।